So hi there, welcome back to my YouTube channel. This is the adverbs video. Adverbs in Hindi we can say kriya visheshan. So adverb part 1 व part 2. So here are part 1 also and part 2 also. So an adverb is a word that modifies or describes an attribute of another verb, adjective, another adverb, sentence, clause और phrase. So adverb definition in Hindi. Adverb एक ऐसा शब्द है जो किसी अन्य क्रिया विशेषण, अन्य क्रिया विशेषण, वाक्य खंड या वाक्यांश की विशेषता को संशोधित या वर्णित करता है। आइए निम्नलिखित उदाहरणों में देखेंगे कि एक वाक्य में क्रिया विशेषण कैसे कार्य करते हैं। सो लेट्स सी इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स हाउ एडवर्ब्स फंक्शंस इन अ सेंटेंस। उसने अपनी परीक्षा में तेजी से लिखा। सी रोट फास्ट इन हर एग्जाम। फास्ट शब्द क्रिया रोट को संशोधित करता है, इसलिए यह एडवर्ब है। द वर्ड फास्ट मॉडिफाई द वर्ब रोड, सो इट्स एन एडवर्ब। रीना का व्यंजन बहुत स्वादिष्ट था। रीनाज डिश वॉज वेरी टेस्टी। वेरी शब्द विशेषण टेस्टी को संशोधित करता है, इसलिए यह एक एडवर्ब है। द वर्ड वेरी मॉडिफाई द एडजेक्टिव टेस्टी, सो इट्स एन एडवर्ब। सोनू ने इंटरव्यू के दौरान धीरे धीरे बात की। सोनू स्पोक रादर स्लोली ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ओके, ड्यूरिंग द इंटरव्यू, नॉट द इंटरव्यू। सब स्लोली एक एडवर्ब है क्योंकि ये वाक्य में स्पोक क्रिया को संशोधित करता है। शब्द रैदर एडवर्ब स्लोली को संशोधित करता है, इसलिए यह भी क्रिया विशेषण होता है। ओके, सो द वर्ड स्लोली इज एन एडवर्ब बिकॉज इट मॉडिफाइज द वर्ब स्पोक इन द सेंटेंस। द वर्ड रैदर मॉडिफाई एडवर्ब स्लोली, हैंस इट इज ऑल्सो एन एडवर्ब। सो वह तेजी से तैरता है, यह अच्छा है। ही स्विम्स फार, दैट इज गुड। शब्द फास्ट क्रिया को स्विम्स को संशोधित कर रहा है, इसलिए यह एडवर्ब है। और उपवाक्य दैट इज गुड क्रिया विशेषण फास्ट के गुण में और वृद्धि कर रहा है, एक एडवर्ब क्लॉज है। ओके, सो द वर्ड फास्ट इज मॉडिफाइंग द वर्ब स्विम्स, सो इट्स एन एडवर्ब एंड क्लॉज दैट इज गुड इज further adding the values to the adverb first is an adverb clause. Now let's talk about kinds of adverbs. Kinds of adverbs क्या होते हैं? There are three kinds of adverbs. कितने kinds of होते हैं? Three. Simple adverb, relative adverb, interrogative adverb. Firstly, we will understand what is a simple adverb. So सरल क्रिया विशेषण समय, स्थान, ढंग, संख्या, आवृत्ति, कारण, डिग्री, स्वीकृत, अस्वीकृति का बोध कराता है या वर्णन करता है। सिंपल एडवर्ब डिस्क्राइब और गिव द सेंस ऑफ द टाइम, प्लेस, मैनर, नंबर, फ्रीक्वेंसी, रीजन, डिग्री, अफर्मेशन, नेगेशन। सिंपल एडवर्ब्स आर ऑफ 7 टाइप्स। एडवर्ब ऑफ मैनर बताते हैं कि काम किस तरीके से होने वाला है या कैसे हुआ है, कैसे होगा। ओके, तो इस सवाल का जवाब कैसे देंगे? सो एडवर्ब मैनर जिसका हाउ द वर्क इज डन और हाउ इट वाज हैपेंड, इज हैपनिंग और विल हैपन, दिस वर्ड्स विल आंसर द क्वेश्चंस। हाउ, लेट्स टेक एन एग्जांपल टू सी हाउ एडवर्ब ऑफ मैनर एड वैल्यू टू अ सेंटेंस। सीना ने गाना गाया, तो इस वाक्य में हमें भी क्या पता चला कि सीना ने क्या करा है? गाना गाया। तो सीना sang the song. So in this sentence we just come to know that Sina sang the song. सीना ने गीत को खूबसूरती से गाया। तो इस वाक्य में पता चलता है कि सीना ने कैसे गाया? खूबसूरती से। ओके, ब्यूटीफुली। तो सीना sang the song beautifully. In this sentence we get know how Sina sang the song. She sang beautifully. तो हमने क्या देखा? दूसरे वाक्य में एडवर्ब क्या है? ब्यूटीफुली है, और ये हमें बता रहा है कि सीना कैसे गा रही। सो एडवर्ब्स ऑफ मैनर अलग अलग हो सकते हैं जिनका उपयोग यहाँ ब्यूटीफुली के स्थान पर किया जा सकता है। उनके गायन को स्लोली या बैडली भी कहा जा सकता है। व्हाट वी ऑब्जर्व, so we observe in the second sentence the adverb of manner is beautifully. It is telling us how Sina is singing. There can be different adverbs of manner which can be used in place of beautifully here. Her singing could have been described as slowly or badly to। आमतौर पर जो एडजेक्टिव में ly जोड़कर ढंग के क्रिया विशेषण बनाए जाते हैं। सो जो ये क्रिया विशेषण की जो पहचान होती है उसके करने का सबसे आम तरीका होता है। नाउ लेट्स पॉइंट्स टू रिमेंबर। सो आमतौर पर एडजेक्टिव में ly जोड़कर एडवर्ब्स को मैनर बनाए जाते हैं। ये एडवर्ब की पहचान करने का आम तरीका होता है। सो एडवर्ब और मैनर आर फॉर्म यूजली बाय एडिंग ly टू द एडजेक्टिव। This is the most common way to identify the adverbs of manner. Some common words where the word becomes an adverb by adding ly are quickly, carefully, quietly, loudly, suddenly, calmly, and kindly, neatly, politely, etc. So example, वह अपना काम सावधानी से करती है। She does her work carefully. Okay, so here is adverbs is carefully. वह वहाँ खुले हाथों से खर्च कर रही। She is spending there lavishly. Lavishly is a adverb. So गाइड पर्यटकों के
साथ बेसब्री से और जोर से बोल रहा था. द गाइड वॉज स्पीकिंग eagerly and loudly with the tourist. So eagerly and loudly here is adverb. सोनम के गले में खराश थी इसलिए वे धीरे से बोले. सोनम had a short thought, so she was speaking softly. Softly is a adverb. कमांडो मिशन पर जाने के लिए पूरी तरह तैयार होकर वापस आया. सो द कमांडो रिटर्न फुली ड्रेस टू गो ऑन द मिशन. फुली इज अ एडवर्ब. सो घायल बिल्ली एक कोने में दुबकी बैठी थी. द इंजर्ड कैट सैट डली इन अ कॉर्नर. डली इज अ एडवर्ब. नेक्स्ट इज एडवर्ब्स क्रिया विशेषण. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. सो एडवर्ब प्लेस जगह के क्रिया विशेषण उस जगह का वर्णन करते हैं जहाँ कुछ हो रहा होता है या होगा. सो इससे देख सकते हैं जो एडवर्ब्स को प्लेस है पास इधर उधर अंदर बाहर पीछे दूर नीचे आदि. सो एडवर्ब ऑफ द प्लेस डिस्क्राइब द प्लेस वेयर समथिंग इज और was happening or will happen. In short, they answer the question where some adverbs of place are nearby, here, there, inside, outside, backward, far away, underneath, etc. So example, मीनू यहाँ आने वाली है. मीनू इज गोइंग टू कम हेयर. सो हेयर इज अ एडवर्ब. धूम कोहरा हर जगह फैल रहा है. स्मोक इज स्प्रेडिंग एवरी ईयर. सो एवरी ईयर. दौड़ने से पहले देखो आप दीवार से टकराओगे. लुक बिफोर रनिंग यू विल बैंग इनटू द वॉल. इनटू इज अ एडवर्ब. सो उपरोक्त वाक्यों में यहाँ हियर एवरीवेयर इनटू सभी बता रहे हैं कि कार्रवाई कहाँ हो रही होगी कहाँ से हो रही है. सो ये एडवर्ब्स वे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं. सो इन द अबव सेंटेंस हियर एवरीवेयर एंड इनटू आर ऑल टेलिंग अस वेयर द एक्शन इज टेकिंग प्लेस और विल टेक प्लेस. सो दे आर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. सो पॉइंट्स और टू रिमेंबर्स. एडवर्ब टू प्लेस हमेशा हमें एक उस स्थान के बारे में बताएगी जहाँ क्या होता है क्रिया की क्रिया हो रही होती है. सबसे कॉमन एडवर्ब्स होते हैं समवेयर, एवरीवेयर, नाउवेयर, एनीवेयर, इंडोर्स, अब्रॉड, ओवरसीज एक्सेट्रा. सो एन एडवर्ब of place will always tell us about the location where the action of the verb is taking place. The most common ones are somewhere, everywhere, nowhere, anywhere, indoors, abroad, overseas, etc. नीरज बारिश में बाहर क्यों खड़े हैं. So why is नीरज standing outside in the rain and outside is a adverb. मधुमिता कहीं भी यात्रा नहीं करना चाहता. So मधुमिता doesn't want to travel anywhere. So anywhere is a adverb. जया सारा दिन अंदर बैठ कर किताब पढ़ती रही है. जया was sitting indoors reading a book the whole day. So indoors is a adverb. सो एडवर्ब ऑफ प्लेस उस दिशा को भी इंगित करते हैं जहाँ वर्ब की क्रिया हो रही है. जैसे साउथ, वेस्ट, नॉर्थ वर्ड्स, ईस्ट वर्ड्स, अप डाउन, अराउंड, आउटवर्ड, होमवर्ड्स एक्सेट्रा. So adverb of place also point out the direction where the action of the verb is taking place, like south, west, northwards, eastwards, up, down, around, outwards, homeward, etc. Like अपहरण की आवाज़ हवाई जहाज उत्तर की तरफ उड़ रहा था. द हाईजैक्ड एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग नॉर्थवर्ड्स. सो नॉर्थवर्ड्स एडवर्ब्स. गेंद गमले को जा लगी और यह नीचे की तरफ गिर गया. द बॉल हिट द पॉट एंड इट फेल डाउनवर्ड्स. डाउनवर्ड्स इज अ एडवर्ब. पतंग ऊपर उड़ती चलेगी. द काइट वेंट ऑन फ्लाइंग अपवर्ड्स. अपवर्ड इज अ एडवर्ब. So I hope guys you like this video. If you like this video, please subscribe my channel and press the like button. And this is the adverbs of place. So we will describe this thing in next video. Thank you guys for watching my video. Thank you so much.